जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और आपकी ज़ोरदार तैयारी चल रही होगी। आप इसी ज़ोरदार तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, हार्ड वर्क करिएगा, स्मार्ट वर्क करिए, कुछ भी करिएगा यार। अब की वर्दी हमें लेनी है। ये आपका सपना नहीं है, ये आपके घर वालों का सपना है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है तो क्या हुआ, विश्वास है, जुनून है, तड़प है, जिद है, हौसला है, यही पर्याप्त है। कहते ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यार तुम सोचो ना, जब फाइनल रिजल्ट में हमारा नाम आएगा तो हमको कितनी खुशी होगी। आप बेशक खुश होगे लेकिन आपके घर वाले रोएंगे। दुख के आंसुओं से नहीं रोएंगे, वो खुशियों के आंसुओं से रोएंगे। जिस दिन आपके घर वाले खुशी के आंसुओं से रोगे, आप समझ जाना आप उसी दिन सक्सेसफुल हो गए। रियली आप मन लगा कर पढ़ाई करिएगा आप, क्योंकि ये हमारा सपना नहीं है, ये घर वालों का सपना है। उस दिन तो यार अलग ही खुशी होगी। हम भी खुश होंगे, हमारे घर वाले भी खुश होंगे यार। रियली कितनी खुशी होगी, आप सोचो ना यार। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट हमारी तरफ भी फेंक देना कि सर हमारा भी रिजल्ट हो गया। तो हम यार क्या सोचें यार, इतनी खुशी होगी हमको होगी यार। आपको इतनी खुशी नहीं होगी यार जितनी खुशी हमें होगी, क्योंकि आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा योगदान हमारा भी रहा। हम भी हमेशा याद रखेंगे यार। हमारा स्टैटिक का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इनसे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने 100 क्वेश्चन तो करा दिए हैं पहले ही, ठीक है। आज हम 101वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। हमें अलेक्जेंडर ड्यूमा की पुस्तक बतानी है, कौन सी है इसमें। ऑप्शन ए द थ्री मस्केटियर्स, या ऑप्शन बी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, या ऑप्शन सी द डिक्लाइन एंड ऑल ऑफ रोमन एम्पायर, ऑप्शन डी द ओल्ड मैन एंड द सी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। अलेक्जेंडर ड्यूमा की पुस्तक है द थ्री मस्केटियर्स। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जेरी पिंटो, या ऑप्शन बी मार्गरेट एडवुड, या ऑप्शन सी अमिताभ घोष, या ऑप्शन डी जोनाथन स्काउंड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए, या बी, या सी, या फिर डी। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम पाली में आया है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द कैलकटा क्रोमोसोम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। किसी ना एक या 2 क्वेश्चन बनते हैं पुरस्कार से, ध्यान रखिएगा। कोई भी बन सकता है, ठीक है। हम कई क्वेश्चन लेके आए हैं तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पता है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए विशाख नायक, या ऑप्शन बी मेजर अमन सिंह, या ऑप्शन सी जीडी बख्शी, या ऑप्शन डी विशाल कुशवाहा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है प्रथम पाली में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मेजर अमन सिंह को, ठीक है, 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए इंग्लिश अगस्त, या ऑप्शन बी अवर मून हैज़ ब्लड स्काउट, या ऑप्शन सी सीरियस मैन, या ऑप्शन डी ए फाइनल बैलेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बताओ, कौन सी पुस्तक है जो रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन
डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ए फाइनल बैलेंस। ठीक है, ये पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, या ऑप्शन बी एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, या ऑप्शन सी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, या ऑप्शन डी इस्माइल इल मर्चेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? बताइएगा जल्दी से, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक विधा के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, या ऑप्शन बी बीस्टली टेल्स, या ऑप्शन सी द रिवर्ड अर्थ, या ऑप्शन डी समर रेक्वीम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बीस्टली टेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984, या ऑप्शन बी चल मर्दाने, ऑप्शन सी 2 चट्टाने, या ऑप्शन डी अग्निपथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984 ईस्वी ये कविता, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहली हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। वो कौन सा था? ऑप्शन ए दैनिक भास्कर, या ऑप्शन बी उर्दंत मारदंड, या ऑप्शन सी पत्रिका, या ऑप्शन डी देशबंधु। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। उर्दंत मारदंड ये 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी का पहला अखबार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, या ऑप्शन बी अकरा, या ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी सिडनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, नई दिल्ली में। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल है वो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखो, ये पुस्तक का नाम है क्योंकि लड़की, ऐसे भी नाम रखें। कभी लेखक सही कहते थे, रचना करना आसान है लेकिन उन रचनाओं का नाम रखना बहुत ही मुश्किल है। वो इसी में दिख रही है, नाम तो देखो, क्योंकि लड़की। ये पुस्तक किसकी है बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए महाश्वेता देवी, या ऑप्शन बी रस्कित बॉन्ड, या ऑप्शन सी एनेड ब्लाइंटन, या ऑप्शन डी ओलिविया फ्रेशर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइएगा जल्दी से, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्योंकि लड़की की पुस्तक, ठीक है, लड़की की पुस्तक ये महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, या ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी मौलाना आजाद। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जो गांधी जी है उन्होंने हिंद स्वराज नामक की पुस्तक लिखी थी। इन्होंने इसे गुजराती भाषा में लिखा था।
जब ये इंग्लैंड से अफ्रीका महाद्वीप पर जा रहे थे तो दिन बहुत सुहावना था। एक किताब निकाली और एक पेन निकाली, लिखने लग गए। वही यही किताब थी हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विजय जैन, या ऑप्शन बी RNP सिंह, या ऑप्शन सी AS दुलत, या ऑप्शन डी वरुण यादव। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, AS दुलत। ठीक है, इन्होंने कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सत्यार्थ जोशी, या ऑप्शन बी नंदन नीलेकठी, या ऑप्शन सी रतन टाटा जी, या ऑप्शन डी विशाल सिल्का। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक नंदन नीलेकणी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनसाइड आईवी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गैदर मॉस किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी, या ऑप्शन बी विक्रम सूद, या ऑप्शन सी के शंकरन नायर, या ऑप्शन डी KC वर्मा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। इस पुस्तक के लेखक के शंकरन नायर हैं। ओके, ध्यान रखिएगा और अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति, या ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, या ऑप्शन डी शशि थरूर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन सभी को। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इन पुस्तक के लेखक NR नारायण मूर्ति जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद जी, ऑप्शन बी बाईचुंगी भूटिया जी, या ऑप्शन सी पेले, या ऑप्शन डी डेविड बेकहम। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या बी, या सी या फिर डी। ये भी क्वेश्चन 2018 द्वितीय में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। ओके, जिनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? गोल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जातक कथा संबंधित है किससे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध जी से, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी से, या ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी से, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी से। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जो जातक कथा है वो गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए मनु जी, या ऑप्शन बी कालिदास जी, या ऑप्शन सी पाणिनि जी, या ऑप्शन डी भरत मुनि जी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इस ठीक है, जो नाट्य शास्त्र है ये भरत मुनि जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरद पवार, या ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, या ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
जो थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस हैं इनके लेखक हैं प्रणब मुखर्जी। ये प्रणब मुखर्जी वही हैं जो भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। ध्यान रखना, ये प्रणब मुखर्जी वही हैं जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए जायसी, या ऑप्शन बी नरहरि, या ऑप्शन सी मोहम्मद अली, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम है, ठीक है, जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इनको भी। ऑप्शन ए अंजलि भागवत, या ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, या ऑप्शन सी अंजू बॉबी जॉर्ज, या ऑप्शन डी अनुराधा विश्वाल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये द्वितीय पाली में पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली भारत की पहली महिलाएं थीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन ए बुलंदशहर, या ऑप्शन बी अलीगढ़, या ऑप्शन सी मेरठ, या ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, मेरठ से। ठीक है, जो शार्दुल विहान हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 112, या ऑप्शन सी 122, या ऑप्शन डी 132। बताइए कितने स्वर्ण पदक, सोने के पदक जीते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रथम पाली में आया, जोरदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चाइना ने 132 स्वर्ण पदक जीते थे 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आओ, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर वादा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थीं? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कई पेपरों में आया क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए लखनऊ, या ऑप्शन बी कानपुर, या ऑप्शन सी रायबरेली, या ऑप्शन डी उन्नाव। बताइएगा जो सुधा सिंह हैं वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संबंधित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जकार्ता एशिया खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी? ऑप्शन ए इलाहाबाद, या ऑप्शन बी गोरखपुर, या ऑप्शन सी मेरठ, या ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, किसे लॉक किया जाए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो सौरभ चौधरी थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित थी। ओके, चलिए निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, या ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, या ऑप्शन सी टिम पेन, या ऑप्शन डी कैमरॉन वैनक्रॉफ्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऐसे ऐसे नाम है कि नाम बोलने में भी नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे नाम है, नहीं बताओ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर,
टिम्पैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए टेनिस से, या ऑप्शन बी शतरंज से, या ऑप्शन सी बैडमिंटन से, या ऑप्शन डी बॉक्सिंग से। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जो साइना नेहवाल हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस टेनिस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? ऑप्शन ए सानिया मिर्जा शोएब मलिक, ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक, ऑप्शन सी महेश भूपति अकील खान, या ऑप्शन डी एलियंडर पेस अकील खान। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? किस जोड़ी को भारत पाक एक्सप्रेस कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक। इस जोड़ी को हम भारत पाक एक्सप्रेस कहते हैं। चलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बताना है हमको। सबसे पहले जो एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? ऑप्शन ए जकार्ता में, या ऑप्शन बी बीजिंग में, या ऑप्शन सी भारत में, या ऑप्शन डी कालहारी में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में हुए थे। मार्च 1951 में नई दिल्ली में से आयोजित किया गया था, ठीक है, प्रथम एशियाई खेलों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक GHI बोलते शॉर्टकट में उसे जारी करता है? ऑप्शन ए पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन, या ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, या ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, या ऑप्शन डी रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था को ये जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान में इन चारों में से बताना कौन सा होगा? वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोधक सूचक प्रकाशित करता है। इन चारों में से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या ऑप्शन बी प्रतियोगिता आयोग, या ऑप्शन सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वार्षिक तौर पर, ठीक है, देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोधक सूचक प्रकाशित करता है। ओके, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आज हमारी तीनों क्लासेज हैं, जो स्टैटिक जीके की तीनों क्लासेज थी वो समाप्त हो चुकी हैं। आपसे निवेदन है कि आप इन तीनों क्लासों को अच्छी तरह से दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार और, ठीक है, और अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन तीनों लेक्चरों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो स्टैटिक जीके में जो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं अब वो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।